16 साल का साथ, एक प्यारी सी 7 साल की बेटी, सब कुछ छोड़कर चले गए विंग कमांडर नमाज सयाल। अंतिम विदाई के दौरान पायलट नमाज की पत्नी कमांडर अफशा सयाल के आंसू रुक नहीं रहे थे। ये देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। एयरफोर्स की वर्दी पहनकर अपने पति को सैन्य सम्मान देते हुए अफशा का एक वीडियो भी सामने आया। आखिर कौन थे विंग कमांडर नमाज, कैसे एक एयर शो में हुए हादसे ने उनकी जान ले ली, उनकी पत्नी अफशा के बारे में हम क्या जानते हैं, बताते हैं आपको इस वीडियो में। दुबई में तेजस विमान हादसे में मारे गए भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर नमाज सयाल का अंतिम संस्कार रविवार को उनके पैतृक गांव में हो गया है। अंतिम विदाई के लिए हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के उनके गांव पटियालकर में सुबह से ही लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई थी। नमाज सयाल की पत्नी विंग कमांडर अफशा सयाल अंतिम यात्रा में अपनी वर्दी में शामिल हुई। हर किसी की आंखों में नमी थी और माहौल गमगीन था। इस दौरान विंग कमांडर अफशा ने जब पति को आखिरी सैल्यूट किया, उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी, तब हर कोई देखता रह गया। पूरा माहौल भावुक हो गया क्योंकि अफशा ने पहले सैल्यूट किया, अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन फिर फफक कर रोने लगी। इस पर साथ आए लोगों ने उन्हें संभालने की कोशिश की। अंतिम संस्कार के दौरान अफशा के साथ उनकी बेटी और नमाज की मां थी। नमाज की मां का रो रो कर बुरा हाल था, जिन्हें संभालने की कोशिश गांव की महिलाएं करती रही। परिवार के दर्द को देखकर हर किसी का दिल पसीज उठा। नमाज सिर्फ 37 साल के थे। अफशा और नमाज की शादी रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2014 में हुई थी। दोनों की एक बेटी है। अफशा जब भारतीय वायुसेना की वर्दी में अपने पति के पार्थिव शरीर को लेने पहुंची थी, तो साथ में उनकी मासूम बेटी थी। वो बेटी जिसे शायद ये पता भी न हो कि उनके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस दौरान सबकी आंखों में आंसू थे। भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट तेजस शुक्रवार को दुबई में एयर शो के दौरान क्रैश हो गया था। इसी में पायलट विंग कमांडर नवाज सयाल को अपनी जान गंवानी पड़ी। दुबई में अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह हादसा स्थानीय समय के अनुसार दोपहर बाद 2 बजे के करीब हुआ। इस क्रैश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में ये दिख रहा है कि उड़ान भरने के ठीक बाद तेजस जमीन पर गिर गया और उसमें आग की लपटें उठने लगी। पायलट नमाज सयाल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रहने वाले हैं। नमाज के पिता जगन्नाथ सयाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आखिरी बार मैंने बेटे से गुरुवार को बात की थी। उसने मुझे अपना एयर शो टीवी या यूट्यूब पर देखने के लिए कहा था। उन्होंने बताया, शुक्रवार की शाम 4 बजे मैं यूट्यूब पर एयर शो का वीडियो खोज रहा था, तभी मैंने प्लेन क्रैश की रिपोर्ट देखी। उसी वक्त मैंने अपनी बहू को फोन किया। मेरी बहू भी विंग कमांडर है। मैंने उससे कहा कि चेक करो कि हुआ क्या है। कुछ पल में एयरफोर्स के कुछ अधिकारी हमारे घर आ गए और समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। कुछ नहीं जी, मैंने बेटा खोया, देश तक पायलट खोया, बस इतना बड़ा। सारा देश दुखी है सर। एक होंदा पायलट खोया देश ने, मैं तो अपना बेटा खोया, तो क्षति देश की भी हुई, मेरी भी हुई। पर उसके लिए अब जरूरी है कि मैं अपने आप को संभालूं। आगे इसकी वाइफ ही ऑफिसर है, उनको संभालूं, तो वो भी अपना काम करे और आगे प्रमोशन ले। साल 2009 में एनडीए क्लियर करने के बाद नमाज ने डिफेंस ज्वाइन किया था। उनके पिता ने कहा कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। नमाज सयाल की पत्नी विंग कमांडर अफशा भारतीय वायुसेना में काम करती हैं। हादसे की खबर आने के दौरान वो कोलकाता में ट्रेनिंग कोर्स पर थी। उनकी बेटी आर्या तमिलनाडु के सुलूर में अपने दादा दादी के साथ में थी, जहां पर नमाज नंबर 3 स्क्वाड्रन में तैनात थे। अपने पति को अंतिम विदाई देते हुए अफशा अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। ट्रेनिंग और अनुशासन होने के बावजूद ये गहरा दुख उन पर भारी पड़ गया और वो वर्दी में ही फूट फूट कर रोने लगी। ये दृश्य याद दिलाता है कि राष्ट्र को दी जाने वाली सलामी के पीछे किसी परिवार का कितना बड़ा व्यक्तिगत बलिदान छिपा होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नमाज के स्कूल से ही पढ़ने वाले स्थानीय निवासी और नमाज के करीबी रहे पंकज चड्ढा ने यह बताया कि मैंने भी नमाज के स्कूल से पढ़ाई की। सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा, हमने अपना एक हीरो खो दिया, वो हमारे स्कूल का गौरव था। तो वहीं एक स्थानीय निवासी संदीप कुमार ने कहा, हम नमाज के पटियालकर गांव से हैं। हमारे गांव में हर कोई दुखी है। वो हमारे छोटे भाई के जैसा था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारे पास शब्द नहीं है। हम उससे 3 से 4 महीने पहले मिले थे जब वो हमारे गांव आया था। आपको बता दें कि 19 साल की उम्र में इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुए नमाज मात्र 37 साल के थे। मूल रूप से हिमाचल के रहने वाले थे। वो इन दिनों सुलूर बेस पर एक सीनियर ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे थे और अपने करियर ग्रोथ के लिए एडवांस कोर्स कर रहे थे। वो अनुभवी और कुशल पायलट थे और इसी वजह से वो दुबई एयर शो का हिस्सा बने थे। 21 नवंबर को इस शो का आखिरी दिन था। इस दिन तेजस MK1 ने जैसे ही उड़ान भरी, चंद सेकंड्स में ही वो आग का गोला बन गया और हमने एक देश के वीर सपूत विंग कमांडर को
खो दिया है। चंद सेकंड्स में एक मासूम बच्ची के सिर से पिता का साया उठ गया। एक बूढ़ी मां ने अपने बुढ़ापे की लाठी खो दी, वही पत्नी अफशा की पूरी दुनिया ही मानो उजड़ गई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।